क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 49। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है मैं उसे आपके पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग तब तक शहर में बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाए। यहाँ यह सलाह मानने में क्या महत्व है, इसमें क्या मर्म है, कलीसिया के सभी लोग यह समझना है, क्योंकि यह वचन में यीशु दो भाग में विभाजित करते हैं और ये दोनों फिर बाद में एकत्र करते हैं, जो जोड़ते हैं। पहला भाग त्रित्व ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, दूसरा भाग अपने शिष्य लोग। यहाँ पहला भाग में ईश्वर सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वप्रतापी है। दूसरा भाग शिष्य लोग एकदम शोक से भरे हुए हैं और दुर्बल है, डर गया है, घबरा गया है। अभी हमारे संसार में कितना बड़ा विपत्ति है, घबराहट चलते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं, ऐसे गड़बड़ी में प्रभु क्या डालते हैं और ऐसे घबराहट में प्रभु क्या करते हैं, यह छोड़ने के लिए, हमें यह स्थिति में छोड़ने के लिए प्रभु की इच्छा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यह प्रबंध किया है, आप लोग शहर में बने रहो। यह घबराहट का मन बदलना है, वह पवित्र आत्मा स्वर्ग की ऊपर की शक्ति वह निवास करना है। इसलिए हमारे सारे समस्याओं का उत्तर हम स्वर्ग से पवित्र आत्मा ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाना है। यह हमारी बुद्धि से परे है, लेकिन वास्तव में पवित्र आत्मा की अभिषेक ऐसे करेगा। यह अच्छा नमूना है मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। मरियम, डरिए नहीं, आप ईश्वर की कृपा पात्र है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए घबराहट हट जाएगा। आत्मा की अभिषेक पूर्णता में घबराहट नहीं चलते हैं, वह हट जाते हैं। मरियम अपने शहर में रहकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और ईश्वर का नगर बन गया। इसलिए यह नाम में मरियम को कहलाते हैं, वो ईश्वर का नगर है। स्तोत्र ग्रंथ 87 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर अपने पवित्र पर्वत पर अपने नगर बसाएगा। वो याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सिय्योन के फाटकों को अधिक प्यार करते हैं। ईश्वर का नगर तेरा गुणगान करते हैं। ईसा ने कहा, शहर में रहो। पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त करने के लिए मां मरियम शहर में रहा, वह ईश्वर की नगर बन गया है। इसलिए ये नमूना हम ध्यान देना है, मां मरियम कैसे ये आत्मा अभिषेक प्राप्त किया है, यह हम सीखना है। हम यह नहीं सीखते हैं, ध्यान नहीं देता है, हम अपने शहर में, अपने घर में, अपने भवन में गड़बड़ी डालते हैं, वह हम घबराहट चलते हैं। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। यह है ये विनम्र भाव। पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त करने के लिए वो आसानी से हो सकते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 118 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि वह आत्मा की अभिषेक है, आत्मा की पूर्णता है, आत्मा की अधिकार है। लेकिन घमंडियों का घर वह आत्मा की अधिकार नहीं है, शैतान की अधिकार में है, वह शिथिलता है। हम एक उदाहरण देता है, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 में बाबेल मीनार हम पढ़ते हैं, आओ हम अपने लिए एक शहर बना ले
और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे, हम अपने लिए नाम कमा ले, जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाए। ये बाबेल शहर की स्थिति क्या है? बाबेल मीनार की स्थिति क्या है? वह कहां है? तितर बितर हो गया है, शिथिल हो गया है। घमंड का परिणाम यह है, पतन है। इसलिए अपने शहर में रहकर ईश्वर का नगर बनना, लेकिन वहां शैतान की नरक बन गया है। इसलिए हमारे अधिक योग्यता में, अधिक परिश्रम में महत्व कुछ भी नहीं है। ये सब ईश्वर की कृपा से निर्भर है। इसलिए हमारे अयोग्यता में, दुर्बलता में ईश्वर की कृपा निर्भर है, वह पर्याप्त है। स्तोत्र ग्रंथ 127 में हम पढ़ते हैं, यदि प्रभु ही नगर नहीं बनाए तो राज मिस्रियों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ ही जागते हैं। इसलिए शहर में ईश्वर का अधीनता स्वीकार करना, प्रार्थना करना प्रतीक्षा के साथ। इसलिए बाबेल मीनार घमंडियों का निवास स्थान है, अविश्वासियों और अधर्मियों का संगम स्थान है। वह हम कोई भी ईश्वर को मानते हैं और अपने मनमानी मनोभाव में और अपने अपनी इच्छाओं में वहां चलते हैं। ईश्वर ऐसे नहीं चाहते हैं। ईश्वर हमारे साथ सम्मिलित होकर रहने चाहते हैं। ईश्वर की इच्छा यह है, वह ईश्वर का आनंद भी है। पहले से हम विमुख हो गया, आदम छोड़कर भाग गया है, छिप गया है, साथ चलने के लिए, घूमने के लिए आया। फिर काइन के पास आया, वो प्यार से बातचीत करने के लिए आया, लेकिन वह भी मुड़कर विमुख हो गया है। वो क्रोध और विद्रोही बन गया है। हम मूसा नबी हम देखता है, वो पहले अपने प्रजा को मुक्त करने के लिए अपने परिश्रम, अपने शक्ति से वो सेवा कार्य शुरू किया है, विफल प्रयत्न। इसलिए वह डर के मारे भाग गया, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त कर वो वापस आया, शक्ति से मिस्र देश में से अपने प्रजा को बाहर निकाल लाया। उठावा पुत्र अपने पिता से दूर देश में वो हम रहने शुरू किया। वह हम अकाल है, वह हम अनाथ है, वह हम आजादी नहीं है, संरक्षण नहीं है, वह हम एकदम उसको ये अत्याचार है, परेशानी है, बेचैनी है। वो वापस आया, पिता के घर में सुखाल है, संरक्षण है, आजादी है, वह पुत्र है। इसलिए हम ये अपने शहर में पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त करने के लिए रहना है। प्रकाशन का 31 पद संख्या 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, तब मुझे सिंहासन से यह एक गंभीर वाणी सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसके प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। इसलिए हम एक साथ आइए प्रभु से प्रार्थना करें, एक हृदय होकर ईश्वर का अधीनता स्वीकार करें। हृदय अपने मनमानी मनोभाव छोड़कर ईश्वर के आत्मा ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम तैयार करेंगे। आमीन। आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ, जल देना आत्मा, मैं भूखा हूँ, वचन